सबसे पहले बात बड़ी खबर की। मुंबई हमले के मास्टरमाइंड आतंकी तहव्वुर राणा की उल्टी गिनती की और आतंकी तहव्वुर राणा पर बड़ी खबर यह है कि उसे आज भारत लाया जाएगा। जी हां, आतंकी राणा को आज किसी भी वक्त भारत लाया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक आतंकी राणा दिल्ली लाया जा सकता है, ये जानकारी मिल रही है। जानकारी के मुताबिक दिल्ली के पालम टेक्निकल एयरपोर्ट पर एनआईए उसको लेकर पहुंचेगी और उसके बाद उसे सीधे एनआईए हेडक्वार्टर ले जाया जाएगा, ये जानकारी मिल रही है। अब बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से यह है कि दिल्ली के पालम टेक्निकल एयरपोर्ट पर एनआईए उसको लेकर पहुंचेगी और उसके बाद सीधे कहा जा रहा है एनआईए हेडक्वार्टर आतंकी तहव्वुर राणा को लेकर एनआईए की टीम जाएगी। ये बड़ी खबर, भारत लाया जा रहा है आतंकी तहव्वुर राणा को और किसी भी वक्त भारत लाया जा सकता है उसको, विशेष विमान से अब भारत आ रहा है आतंकी तहव्वुर राणा। एनआईए की टीम उसको लेकर के आ रही है। 26/11 का मास्टरमाइंड है आतंकी तहव्वुर राणा और भारत लाया जा रहा है। अमेरिका से प्रत्यर्पित हो चुका है और एनआईए की टीम उसको लेकर किसी भी वक्त भारत पहुंच सकती है। ये आज की सबसे बड़ी खबर है। आतंकी राणा को लेकर खूब सियासत भी लगातार ये कहा गया, पहले की सरकार ने बीजेपी की ओर से कहा गया कि पहले की सरकारों ने कोशिश नहीं की, लेकिन ये मोदी की सरकार है, नया भारत है और आतंकवादियों को पाताल से निकालकर भी उनको अंजाम तक पहुंचाया जाएगा और ये बहुत बड़ी उपलब्धि के तौर पर सरकार के देखा जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक ये जानकारी है कि आतंकी राणा दिल्ली लाया जा सकता है, किसी भी वक्त वो दिल्ली पहुंच सकता है। जानकारी के मुताबिक दिल्ली के पालम टेक्निकल एयरपोर्ट पर एनआईए उसको लेकर के पहुंचेगी और उसके बाद सीधे यहां से एनआईए हेडक्वार्टर उसको ले जाया जाएगा, वहां पर इससे पूछताछ होगी। तो बड़ी खबर जिस पर लगातार बनी हुई है नजर। पैरामिलिट्री फोर्स तैनात है एनआईए दफ्तर के बाहर, ये जानकारी सामने आ रही है दिल्ली से और दिल्ली और मुंबई दोनों ही जगहों पर तैयारी की गई है आतंकी तहव्वुर राणा को लेकर। एनआईए लगातार पूछताछ करेगी और 26/11 का जो आतंकी हमला हुआ था मुंबई में, उसमें पाकिस्तान का क्या कनेक्शन रहा है, पाकिस्तान की सेना का क्या रोल रहा है, इसको लेकर ये कहा जा रहा है कि पुख्ता सबूत और पुख्ता बातें हाथ लगेगी एनआईए की। देखिए, तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण को लेकर सरगर्मी के बीच दिल्ली में एक हाई लेवल मीटिंग हुई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ में अहम बैठक की। सूत्रों ने बताया कि ये बैठक में सबसे अहम मुद्दा राणा के प्रत्यर्पण का ही था। गृह मंत्री ने विदेश मंत्री और एनएसए के साथ आगे की रणनीति पर चर्चा की और बैठक में खुफिया ब्यूरो के निदेशक तपन डेका और विदेश सचिव विक्रम मिस्री भी मौजूद थे। हालांकि बैठक में चर्चा किए गए मुद्दों के बारे में विस्तृत जानकारी अभी जारी नहीं की गई है, लेकिन कहा यह गया कि बातचीत के केंद्र बिंदु में आतंकी तहव्वुर राणा ही था। गृह मंत्री ने विदेश मंत्री और एनएसए के साथ आगे की रणनीति को लेकर चर्चा की है। अब आगे किस तरीके से इससे पूछताछ होगी, क्या होगा, इसको लेकर चर्चा हुई बैठक में। देखिए, लेकिन करीब 17 साल बाद वो घड़ी आई है जब मुंबई हमले के मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा को अमेरिका से भारत की जमीन पर लेकर आया जा रहा है। यकीन मानिए, तहव्वुर राणा का भारत आना हमारे लिए बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि राणा आएगा तो पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की आतंकी साजिश में शामिल होने की गवाही भी देगा। भारत ने पूरी दुनिया को मैसेज दिया है कि चाहे वक्त जरूर लग जाए, लेकिन भारत अपने दुश्मनों को भूलता नहीं है और अपनी जमीन पर उनके गुनाहों का हिसाब करता है। अब एक तरह से साफ होता जा रहा है कि मुंबई शहर के ऊपर ये आतंकवादी हमला है। 4 ब्लास्ट हो गए पिछले 5 मिनट में और आप देख सकते हैं, मेरे कैमरा मैन आपको दिखाएंगे फर्स्ट फ्लोर की खिड़की जो 17 साल गुजर गए, लेकिन मुंबई पर आतंकी हमले की खौफनाक तस्वीरें अब तक हर हिंदुस्तानी के जहन में जिंदा है। यह आग आतंकियों की ओर से लगाई गई है। करीब यहाँ पर 3 से 4 आतंकियों के घुसे होने की आशंका जताई जा रही है। ताजमहल होटल में अभी भी आतंकी छुपे हुए हैं और उनके आगे बैग लटका हुआ था, जो बैग से वो ग्रेनेड निकाल के ग्रेनेड फेंकते थे और पीछे साइड में और एक बैग लटका हुआ था जिसमें आर्म्स एंड एम्यूनिशन थे।
मुंबई के आतंकवादी हमले में 166 नागरिकों की मौत हुई थी। 17 साल बीत गए लेकिन देश ना तो इस आतंकी हमले को भूला और ना ही हमले को अंजाम देने वाले आतंकवादियों को। तहव्वुर हुसैन राणा को भारत लाया जा रहा है। इसके बाद एक के बाद एक सभी गुनहगारों का नंबर आने वाला है। 64 साल के तहव्वुर राणा को आखिर हिंदुस्तान आना ही पड़ा। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के करोड़ों डॉलर भी राणा को भारत आने से रोक नहीं पाए। ISI ने कहते हैं मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च कर दिए ताकि इसको किसी तरह से हिंदुस्तान ना भेजा जाए। वो सबको मात करके हम उसको फाइनली भारत में ला रहे हैं। आतंकी तहव्वुर हुसैन राणा के भारत आने से देश के सबसे बड़े आतंकी हमले यानी 26/11 हमले के पीड़ितों को तो इंसाफ मिलेगा ही, साथ ही पाकिस्तान के टेरर स्टेट यानी आतंकी देश होने के ताबूत पर आखिरी कील भी ठुक जाएगी। तहव्वुर राणा पाकिस्तान आर्मी में एक डॉक्टर के पद पे था, कैप्टन उसका रैंक था। उसके बाद में वो गया, वहाँ पे जाके वो ISI का प्राइम सोर्स बन गया और फिर उसने सारी जो लॉजिस्टिक सपोर्ट दी, तो वो पाकिस्तान की ISI और पाकिस्तान की गवर्नमेंट के साथ बहुत क्लोजली ऑपरेट करता था। तो हमारे देश में कौन कौन से स्लीपर सेल मॉड्यूल्स अवेलेबल हैं, अभी और पाकिस्तान की क्या प्लानिंग है, वो मुझे ऐसे इस तरह के व्यक्ति को, जो इस तरह का इतना खतरनाक जो व्यक्ति है, उसको काफ़ी हद तक इन चीज़ों के बारे में जानकारी होगी। तहव्वुर राणा ने भारत जाने से बचने के लिए बहुत हाथ पैर मारे लेकिन उसकी कोई दलील काम नहीं आई। जिस वक्त तहव्वुर राणा की आखिरी अर्जी अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में खारिज हुई थी, उस वक्त भारतीय जांच एजेंसियों की टीम अदालत में ही मौजूद थी। उसी वक्त से तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। हिंदुस्तान ने बता दिया है कि ये नया भारत है, कोई सॉफ्ट टारगेट नहीं। जो हम पर हमला करेगा हम उसका जवाब देना जानते हैं। हमला 2008 में हुआ था लेकिन 2019 में पहली बार अमेरिका से तहव्वुर राणा को भारत प्रत्यर्पित करने की मांग की गई थी। अब ये कहते हैं ये तो चुनाव वाला खेल है। जब सर्जिकल स्ट्राइक हमने पहली बार की तब कहां चुनाव था भाई? ये हमारा सिद्धांत है, हम घर में घुस के मारेंगे। बहुत बड़ी सफलता है। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कूटनीति को सलाम करता हूं कि इतने साल बाद तहव्वुर राणा को भारत की धरती पर खींचकर घसीटकर लाया जा रहा है। ये वही आतंकी है जिसने पूरी प्लानिंग की थी। लंबी कानूनी दाव पेचों में उलझी प्रक्रिया के पूरा होने का पहला संकेत उस वक्त मिला जब इसी साल फरवरी महीने में देश के प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका गए थे और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया था कि भारत का गुनहगार तहव्वुर राणा उसे सौंपा जाएगा। I am pleased to announce that my administration has approved the extradition of one of the plotters and one of the very evil people of the world, and having to do with the horrific 2008 Mumbai terrorist attack, to face justice in India. So he's going to be going back to India. तहव्वुर राणा के भारत आने की तैयारियां तेज हो चुकी हैं। खबर है कि दिल्ली में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के मुख्यालय में तहव्वुर राणा से पूछताछ की जाएगी और इसीलिए NIA दफ्तर के आसपास सुरक्षा के इंतजाम पुख्ता कर दिए गए हैं। आप देख सकते हैं कि जो NIA का दफ्तर है उसके बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पैरामिलिट्री फोर्सेस जो हैं उनको तैनात कर दिया गया है। सुरक्षा के मद्देनजर ये एक बड़ा फैसला लिया गया है। आप देख सकते हैं कि जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उनके जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो फिलहाल NIA दफ्तर हैं। ये है कि भारतीय एजेंसियां जो हैं वो सबसे पहले ऐसी जानकारी मिल रही है सूत्रों से कि तहव्वुर राणा को लेकर सीधे दिल्ली आएंगी और इसीलिए फिलहाल ये सुरक्षा बढ़ाई गई है। साल पहले साल 2008
26 नवंबर की वो रात मुंबई पर मौत बनकर नाची थी। उस रात कैसा खौफ था ये बता रही हैं हमले की चश्मदीद देविका, जो उस वक्त सिर्फ 9 साल की थी और उनके दाहिने पैर में गोली लगी थी। 26/11 की रात को मुझे गोली लगी थी। मैं मेरे पापा मेरे भाई के साथ थी, पूना जाने वाली थी बड़े भाई को मिलने के लिए। तब मैं CST स्टेशन पे थी मेरे भाई मेरे पापा के साथ। जब कसाब की गोली आके मेरे राइट पैर में लगी, मेरे आंखों के सामने कई लोगों को मार दिया गया, कई लोगों को घायल कर दिया। वो रात मैं कभी भूल नहीं सकती और ना ही मैं भुला पाऊंगी। हॉस्पिटल में मैं करीबन 1.5 महीना एडमिट रही। फिर 2009 को 10 जून को जाके कोर्ट में कसाब को आइडेंटिफाई की थी। मेरे पापा ने दोनों आतंकवादी को देखा था और मैंने कसाब को। वो रात मेरे लिए ऐसी है कि मैं उसे अगर मैं भूल गई तो मुझे लगेगा मैंने आतंकवाद को माफ कर दिया, जो कि मैं गलती से भी नहीं करना चाहती। इसलिए वो रात मेरे जहन से आज तक नहीं निकली और ना ही कभी निकलेगी। तहव्वुर राणा के भारत आने के बाद उसके साथ क्या होगा और कैसे पाकिस्तान की पोल खुलेगी, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले देखिए कि आतंकी तहव्वुर ने कैसे मुंबई हमले की जमीन तैयार की थी। तहव्वुर राणा पाकिस्तान की सेना में डॉक्टर के तौर पर काम कर चुका था। तहव्वुर राणा ही पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI और आतंकी डेविड कोलमैन हेडली के बीच की अहम कड़ी था। कि एक्चुअल बंदूक चलाने में ये शामिल नहीं था, लेकिन जो पूरा जो मतलब आप जिसको मास्टरमाइंड कहेंगे, पाकिस्तान गवर्नमेंट पाकिस्तान ISI के साथ मिलकर इसने पूरा ये प्लान रचा। पाकिस्तानी मूल का कनाडाई नागरिक तहव्वुर राणा और डेविड कोलमैन हेडली स्कूल के दोस्त थे। हेडली ने मुंबई में हमले के लिए ताज होटल और कोलाबा के चाबाड हाउस की टारगेट के तौर पर रेकी की थी। हेडली के बनाए मैप के आधार पर ही पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI ने अजमल कसाब और बाकी आतंकवादियों को हमले के लिए तैयार किया था। तहव्वुर राणा ISI और आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का सक्रिय सदस्य था। हेडली और तहव्वुर राणा के बीच हमले से पहले कई बार मीटिंग हुई थी। हमले से ठीक पहले दोनों मुंबई में आकर रुके भी थे। ये ताड़देव का AC मार्केट है, जहां पर इसी मामले का एक और आरोपी डेविड कोलमैन हेडली तहव्वुर राणा के कहने पर इमिग्रेशन लॉ सेंटर ऐसा एक ऑफिस उसने खोला था। ये ऑफिस उसने नवंबर 1, 2006 में खोला था और इस ऑफिस को फ्रंट बनाकर वो मुंबई में अलग अलग जगहों पर रेकी करता था। यहाँ से कुछ ही दूरी पर उसने अपने रहने के लिए भी घर किराए पर ले रखा था। वो चलकर आता जाता था, ऐसा उसने पूछताछ में बताया था। तो ये कार्यालय काफ़ी महत्वपूर्ण था डेविड कोलमैन हेडली के लिए, जिसके नाम के तले उसने अपनी पहचान छुपाई थी, रेकी करता था और इसकी जानकारी आतंकी संगठन को दिया करता था। हालांकि जांच में ये भी बात सामने आई कि डेविड कोलमैन हेडली ने इस ऑफिस में कभी भी किसी के लिए ट्रैवलिंग के लिए टिकट्स बुक नहीं किए, कभी किसी का वीज़ा नहीं करा के दिया। ये अभी साफ नहीं है कि आतंकी तहव्वुर राणा को दिल्ली की किस अदालत में पेश किया जाएगा या सीधे मुंबई उसको ले जाया जाएगा। दरअसल राणा के खिलाफ दिल्ली में भी NIA ने केस दर्ज किया था और ये केस 2009 में दर्ज हुआ था। इसलिए ये भी संभावना है कि पहले NIA उसे दिल्ली से जुड़े मामले में पेश कर ट्रांजिट रिमांड पर मुंबई ले जाए। लेकिन साल 2009 में राणा और हेडली के खिलाफ दिल्ली में दर्ज NIA की FIR में क्या था, उसकी एक्सक्लूसिव जानकारी ABP न्यूज के पास है। वही जानकारी आपको हम दे रहे हैं। आतंकी संगठन लश्कर और हुजी के साथ साजिश रची। आतंकी तहव्वुर राणा ने देश के अलग अलग हिस्सों में हमले की इसकी योजना थी और राणा ने अपनी पत्नी के साथ मुंबई समेत कई शहर वो गया। 13 से 21 नवंबर 2008 के बीच कई शहरों में गया तहव्वुर राणा अपनी पत्नी के साथ। तहव्वुर राणा हापुड़, कोच्चि और अहमदाबाद गया था। ये FIR में जिन बातों का जिक्र है वो आपको हम बता रहे हैं। भारत के खिलाफ साजिश रचने समेत कई गंभीर धाराएं तहव्वुर राणा पर लगाई गई हैं। 2009 में जो FIR दर्ज हुई दिल्ली में, उसमें क्या है उसके बारे में ये जानकारी। तहव्वुर राणा का प्रत्यर्पण भारत के लिए आतंक के खिलाफ लड़ाई में बहुत बड़ी जीत है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि मुंबई आतंकी हमले में तहव्वुर राणा के नाम का खुलासा कैसे और कब हुआ था? तो आपको बता दें कि जब अमेरिका की जांच एजेंसियों ने डेविड कोलमैन हेडली को गिरफ्तार किया था, तब उसने पहली बार तहव्वुर राणा के नाम का खुलासा किया था। तहव्वुर के खिलाफ भारत में दाखिल चार्जशीट के मुताबिक 26 नवंबर को हमले से ठीक पहले मुंबई के एक होटल में 2 दिनों तक राणा रुका था और तहव्वुर राणा 11 नवंबर 2008 को भारत आया। 21 नवंबर तक भारत में ही रहा।
इस दौरान ही वो 2 दिन तक पवई के होटल में रहा था, ये बात भी सामने आई। और मुंबई हमले की प्लानिंग के दौरान हेडली और राणा के बीच ईमेल के जरिए बातचीत हुई। जांच एजेंसी को ये जानकारी मिली और ऐसे ही एक ईमेल में हेडली ने पाकिस्तानी सेना के मेजर इकबाल की ईमेल आईडी मांगी थी और इस ईमेल के जरिए ही अमेरिका की जांच एजेंसियों को आईएसआई के मुंबई हमले में सीधे शामिल होने का सबूत हासिल हुआ था।